हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th पार्ट 6 और पार्ट का नाम है भाग और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन। तो गुणा तक आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं भाग होती क्या है, ये भी समझना हमें ज़रूरी है। तो किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। यानी ऐसा समझिए, हमें अगर कोई चीज़ बांटनी है, किसी भी चीज़ को हमें बांटना है बराबर बराबर, तो वहाँ पर हमें भाग करनी पड़ेगी। देखिए, कहीं हमें जोड़ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं घटाया की ज़रूरत पड़ती है, कहीं गुणा की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह कंडीशन अलग अलग होती है। भाग कहाँ जरूरत पड़ेगी? जब हमें किसी भी चीज़ को बांटना होगा। चलिए एक समझते हैं उदाहरण से। ले लिए हमने टॉफ़ी, ले ली 20, हमें 4 बच्चों में बांटनी है। क्या करें? देखिए, लिख लें हम। एक बच्चा, ये हो गया दूसरा बच्चा, ये हो गया हमारा तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा। ठीक है, पहले क्या करें, सबको एक एक टॉफ़ी दे दें। देखिए, एक एक दे दी सबको। अब 4 हमारी टॉफ़ी बढ़ चुकी है, यानी टोटल टॉफ़ी थी 20, 20 में से हमने 4 बांट दी। कितनी बची हमारे पास? 16। ठीक, अभी 16 है, फिर बांट दें एक एक। जब तक बिल्कुल 0 नहीं है तब तक हमें बांटना है। फिर बांट दी, 4 टॉफ़ी फिर बढ़ गए, 4 फिर माइनस कर दें, कितनी बच गई? 12 बच गई। फिर बांट दें एक एक। देखिए, फिर 4 बांट दी, कितनी बच गई? 8 बच गई। फिर बांट दें एक एक, 4 घटा दें जब जितनी बढ़ गई। ठीक है, 4 अभी भी बची, ये भी बांट दें सबको एक एक। देखिए, सबको एक एक बढ़ गई, यानी कि 4 टॉफ़ी ये भी हमारी बढ़ चुकी। तो कितनी बच गई? 0 बची, यानी कोई भी हमारे पास टॉफ़ी नहीं बची है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली? देखिए, 1 2 3 4 5 टॉफ़ी मिली। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिल गई? 5 टॉफ़ी मिल गई। तो ये 5 टॉफ़ी जो मिली, इस तरीके से बांटने में मिली। लेकिन हम हर जगह इस तरीके से नहीं बांट सकते, बहुत टाइम लगेगा इसे बांटने में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? भाग अपनाई जाती है। भाग विधि से हम बहुत कम समय में इनको बांट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो हमारी ये हो गई कि इस संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाना भी भाग होता है। देखिए, 4 हम सब में से घटी, देखिए 20 में से 4 घटाया, यानी किसी भी संख्या से बार बार एक ही संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुई? ये प्रक्रिया भी भाग कहलाती है। अच्छा, अब देखिए 5 टॉफ़ी मिल गई। अब भाग से कैसे 5 टॉफ़ी मिलती है, इसको देखते हैं। ये देखिए, अब क्या करें? भाग कर दें। उस तरीके से तो 5 मिली गई थी, अब भाग से देखिए कैसे मिलती हैं। 4 का पारा कहाँ तक पढ़ेंगे? 20 तक। 4 पंजे कितना होता है? 20 पूरा पूरा। उसके बाद क्या करते हैं? घटा देते हैं, 0। ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक बार ये भी समझना जरूरी होता है, भाग करने पे जो संख्या दें, इनको क्या बोलते हैं? जिससे भाग देते हैं उस संख्या को बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग दी जा रही है वो क्या कहलाता है? हमारा भाज्य। ठीक, और जो भागफल यानी भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है भागफल, और घटाने पे देखिए जो संख्या मिली वो शेषफल। ये तो समझ गए आप लोग किसको क्या बोला जाता है। तो एक चीज़ और है कि हमारी भाग सही है या गलत, इसकी जांच करने का एक तरीका होता है। तो ये लिख रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी इसमें सबके जो दे रखा लगा दें, तो भाज्य हमें मिल जाए तो क्या होगा? हमारा भाग सही है। देखिए, भाजक क्या है? 4,
यहाँ 4 लिख देंगे, भागफल कितना है 5, 5 लिख दें, शेषफल 0 हो जाएगा, 0 लिखा है तो 4 और 5 की गुणा की, देखिए 4 गुणा 5 प्लस 0, सॉरी कितना आ गया देखिए 20, कितना देखिए मिल गया 20 मिल गया, यानी कि 20 भाज्य है, इसके हिसाब से 20 भाज्य है, तो यानी कि भाग हमारी ये सही। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, भाग के भी कुछ क्वालिटी होती हैं। क्या क्वालिटी होती है देखिए। नंबर 1, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दें तो कितना आता है, भागफल हमेशा 0 रहता है। देखिए 0 में 5 से दे रहे हैं 0 रहेगा, यानी 0 में कितनी भी संख्या हो, चाहे 100 सही, लेकिन भागफल क्या होगा 0 होगा। अच्छा, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या मिल जाती है, जैसे 7 में 1 से भाग दिया तो 7 ही हमें उसका भागफल मिलेगा। अच्छा, तीसरा है, किसी भी संख्या जिस संख्या से भाग देना और उसी वही संख्या में भाग दें तो भागफल क्या होगा 1। 6 से अगर 6 में भाग देंगे भागफल हमारा 1 आएगा, ठीक है। यानी जो संख्या है और उसी संख्या से भाग दें तो भागफल हमेशा 1 रहेगा। ये सब इसके गुणधर्म थे। इसी के आधार पर हमारी अभ्यास है। चलिए करते हैं अभ्यास को। देखिए बच्चों, ये अभ्यास है भाग की। पहला सवाल है, हल करो। ये काखंड दे रखा है, इसमें 13 से भाग करना है, इसमें 15 से करना है, इसमें 30 से करना है, ठीक है। तो इसमें से हम एक खंड आपको बताते हैं किस तरीके से होता है। देखिए पहले का ये गाखंड हमने लिया है, तो इसको इस प्रकार से लिख लिया है। तो ये 2 अंकों से 2 अंकीय भाग है, तो 30 का पहाड़ तो आपको याद होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए इसका पहला अंक कितना है 3 है, ठीक है। अच्छा, अब जिसमें भाग दें उसका पहला अंक देख लें कितना है 4 है। तो क्या ये इससे बड़ा है, यानी कि 3 से 4 में भाग देंगे तो हमारा देखिए कितना बार जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमें ये आइडिया मिल गया हमें कि हमारा कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। पढ़ना तो हमें 30 का ही पढ़ा है, ठीक है। तो 30 का पढ़ा 1 तक पढ़ेंगे, 30 की 1 की गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ 30, यानी ये 2 संख्या है तो इसकी 2 संख्या ले जाएंगी, ठीक। क्या करते हैं, घटाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। 3 में 0 कम किया 3 आ गया, 4 में 3 तो 1 बच गया। अगली संख्या उतार लें, 0 है। अच्छा देखिए, अब 3 का पहाड़ा हमें 1 में तो पढ़ नहीं सकते, कम है, कितने में पढ़ेंगे 13 में। तो देखिए 3 से 13 में भाग देंगे, कितना बार जा रहा है 3 चौक 12, कितना गया 4 बार गया। तो हमें आइडिया मिल गया हम कितना दें 4 बार। 30 का पहाड़ा कितने तक पढ़ें, चौक 4 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 की 4 से गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा, 3 चौक 12, 120। क्या करें भाई, घटाना है। 0 में 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अगली संख्या कितनी ताननी है, 2 ताननी है, ठीक है। अब वही काम करें, 3 के पहाड़े 1 में पढ़ेंगे 10 में पढ़ें, 3 3 9, ठीक है। 10 में पढ़ेंगे 9 बार जा रहा है, सॉरी 3 तक बार जा रहा है। 3 की 30 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा देखिए 90 हो जाएगा। घटा लें, 2 आ जाएगा, और ये 10 में से 1 गया 1। अच्छा, अगली संख्या कितनी है, 8 उतारने को है। 3 चौक 12, देखिए 4 बार जा रहा है यहाँ पर, कितना आ जाएगा 120। फिर घटा लेंगे 8 0 0, ये हमारा आ गया शेषफल। बहुत आसान है, समझ में आएगा आप लोग अच्छे से। इसी प्रकार से इसके और भी हम खंड कर सकते हैं आप लोग सब। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 15 टिक्की रखी जा सकती हैं। शैली
2340 टिकिया गत्ते के डिब्बों में रखना चाहती है, उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, शैली क्या कर रही है, 15-15 टिकिया हर डिब्बे में बांट रही है। ठीक है, कुल टिकिया हैं इतनी और 15-15 टिकिया उसमें उसको बांटनी है, तो कितने डिब्बे उसको ज़रूरत होगी। तो क्या करना होगा, 15 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, निकल आएगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए, कुल टिक्कियाँ हमारी कितनी है सावन की, 2340। एक डिब्बे में कितनी आती हैं, 15। तो 15-15 टिक्कियाँ रखने में कितने डिब्बे जरूरत होगी, क्या करेंगे, इसको 15 से भाग कर लिए। देखिए, एक बार जाएगा 15 एकम 15, घटा लें, कितना बचा, 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, एक में से 1 गया 0, कितना उतार लें, 4। ठीक है, तो 15 का 84 में भाग दे लेंगे, 15 पंजे 75, घटा लें। देखिए कितना आ गया, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, 7 में 7 गया 0, 0 उतार लें, 15 छक्का 90, घटा लें, 0 बचा। ठीक है, तो कितनी उसकी जरूरत पड़ रही है डिब्बों की, बराबर 90 डिब्बे। ठीक, बहुत आसान है। सॉरी, 90 नहीं, ये उत्तर हमारा कितना आया भागफल, 156 डिब्बे। हम ये लिख गए थे, कितने डिब्बे आए, 156, यानी जो भाग करने के बाद उत्तर आता है भागफल, वही हमारा उत्तर होता है। तो 156 डिब्बे आए। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो ये सवाल नंबर 3 है, कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों के लिए, यानी टिकट इतने रुपए में खरीदी, यानी 17 व्यक्तियों की टिकट इतने में खरीदी, तो एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना होगा। तो ये भी बांटना है। देखिए, मतलब हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा, तो वो कैसे होगा, ये 17 से हम इसमें भाग कर देंगे, निकल आएगा। अच्छा, सवाल नंबर 4 देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग दो तथा भागफल व शेषफल बताओ। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9 लिख देंगे, 5 अंकों की संख्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 10 होगी। क्या करना है, भाग करना है। देखिए कर सकते हैं इसको चाहे वैसे। अब 9 में पढ़ा नहीं जाए, 99 में पढ़ेंगे, 10 नेम 90 हो जाएगा, घटा देंगे, 9 आ जाएगा, फिर 9 उतार लिए, 10 नेम 90, घटा लेंगे, 9 बचा, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, अगला 9 उतारें, 10 नेम 90। ठीक है, 9 बचा। अब एक उतर गया ये वाला, देखिए 2 उतर गया, ये तीसरा लास्ट बचा है, 10 नेम 90, कितना बचा, 9 हो गया हमारा। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, घट के आएगा 9 शेषफल। यही करना था, शेषफल और भागफल बताना था, हो गया। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 4 तक हो गया है। ये अंक दे रखे, इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 व 1 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या से भाग दो, भागफल व शेषफल लिखो। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए बच्चों, ये अंक दे रखे हैं, इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक 8 है, 8 आ गया, उसके बाद 7 7 5 फिर 0। ये 4 अंकों, इनसे बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, फिर कहें 6 व 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। इससे इसको भाग करना, तो भाग कर दीजिए। 16 से देखिए 87, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, घटा देंगे, 7 में 0 गया 7, 8 में 60 गया 0। अगली संख्या उतार लें हम 5। 16 का पढ़ा 75 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 16 चौका
64 हो जाएगा। घटा लें, 5 में से गया 4 गया सॉरी 1 और 7 में से 6 गया 1। अब कितनी संख्या होता नहीं 0, तो यहाँ जाएगा देखिए 16 छक 96। ठीक है, आपको दिक्कत लगती है तो क्या करेंगे, पहाड़ लिख लेना। ठीक है, और नहीं तो मैंने बताया 2 अंक की संख्या और उस तरीके से भाग कर सकते हैं। घटाइए, देखिए यहाँ से दाई लिया 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ रह गया 10, 10 में 9 गया 1। ये हो गया हमारा शेषफल। ये बताना था। भागफल कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 546 और ये शेषफल हो गया। ठीक, देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 है, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 203 आता है और शेष 11 बचता है, तो संख्या क्या होगी। तो यानी क्या निकलवा रहा है, यहाँ पर भाज्य निकलवा रहा है। ये दे रखा है 14, ये भाजक हो गया, ये भागफल दे रखा है, ये शेषफल दे रखा है। तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पर, भाजक हमारा 14, भागफल 203, शेषफल 11, भाज निकालना है। तो इसमें लगा लें, भाजक कितना है 14, देखिए भागफल कितना है 203 और शेषफल कितना है 11। तो इनकी गुणा कर देंगे 14 से। 14 से चाहे ऐसी ना याद हो पड़ा, 2 ही गुणा कर सकते हैं। हम ऐसी करते हैं, 14 की 3, 14 तियाँ 42 का 2, हासिल बच्चा 4। 14 की 0 से गुणा कर 0 आई, किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं कितना आता है 0, और 0 में जोड़ दिए हासिल 4, तो कितने हो गए 4, 4 दूनी 28 प्लस 11 जोड़ दिए 1 और 2 3 हो गया, 4 और 1 5, 8 ऐसे आ गया 2। ये हमारा आ गया भाज्य या वह संख्या जो पूछ रहा था। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट सवाल बचा है इसका। जसविंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 660 पेड़ लगे। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे। तो इसमें भी क्या करना है, 11 पंक्तियों बराबर 660 पौधों को बांटना है। तो क्या करेंगे, 11 से इसमें भाग कर देंगे, बहुत आसान निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है। और जो सवाल इसमें छूट गए हैं आप लोग इसको करके ज़रूर देखिएगा, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है और मिलते हैं अगले अभ्यास में।